हेलो गाइस, दिस इज जल्फना त्रिपाठी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इतने दिनों बाद, मुझे पता है कि काफ़ी लेट हो गया है, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन इतने दिनों बाद मेरा और आपका फिर से मुलाकात होने जा रही है और एक इतने गजब से टॉपिक के लिए कि आज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना। तो जिन बच्चों के मन में डर बना हुआ है, उस डर पे काबू पाने के लिए कि किस तरीके से उस डर पे काबू पाया जाए, अभी से तैयारी करके कि आप इतनी ज़बरदस्त तैयारी करें, क्योंकि नवंबर स्टार्ट हो गया है। तो अब आप इतनी अच्छी से अपनी प्रैक्टिस करें कि उस प्रैक्टिस का जो आपको रिजल्ट मिले, एंड में जाकर आपको सेटिस्फैक्शन मिले, कि आप सेटिस्फाई हो पाए कि फाइनली आपका जो हार्ड वर्क, आपने जो भी अपने अप्रोचेस अपनाए हैं वो सफल हो पाए। एक्चुअली आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ कि मुझे इस टेक्निक के बारे में कब पता चला। जब मैं क्लास 10 में थी और मेरे ब्रदर ऐसे 12th में थे, 12th बोर्ड देने जा रहे थे। तो एक उनकी फिजिक्स की बुक थी जिसके पीछे जो रिफ्रेशर था उसके पीछे ये टिप्स लिखे हुए थे उस टाइम। और उसको मैंने क्या किया कि मेरे ब्रदर के पास वो बुक रहती थी, मैंने उस टिप्स को अपनी एक छोटी सी जो डायरी या मतलब नोटबुक जो भी थी उसमें मैंने उसको नोट कर लिया। और फाइनली क्या हुआ कि वो डायरी और जिसमें मैंने ये नोट किया था उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया कि मैं इस टेक्निक को किस तरीके से अपनी स्टडीज़ पे करके अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। तो आज मैं आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि अगर ये टेक्निक आपको पता चल रही है, ठीक है, मुझे उस टाइम पता चला, आई थिंक उस समय ना कोई यूट्यूब था, कोई सोशल मीडिया ही नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि हम बुक्स को खोजते थे कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिल जाए कि हम उसे पढ़कर अपना कर अपने रिजल्ट को अच्छा बना लें। हमारे पास बहुत टाइम होता था। अब क्या है, अब आपके पास रिसोर्सेज और भी ज़्यादा है। आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही आपकी लर्निंग फिनिश होती है, आप तुरंत क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मैं आज आपको बताने वाली हूं कि आप किस तरीके से फॉरगेट करने वाले हैं। सो गाइज, वी श्योर टू वॉच दिस एंटायर वीडियो, क्योंकि अब मैं बताने जा रही हूं वो टिप्स जो अब आप फॉलो करने वाले। एज पर साइकोलॉजी की बात करें तो वो ये बताता है कि अगर हम लोग किसी भी कंटेंट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को 3 बार रिकॉल करें तो वो परमानेंटली हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इस बीच आपका जो एक फ्लो है वो टूट जाता है और आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो आप उसको फॉरगेट करने लगते हैं। क्लियर है? रिपीट इंफॉर्मेशन व्हाट यू स्टडी। ओके, आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे रिपीट करिए, बिकॉज रिपीटिशंस जो होती है बहुत ज़रूरी होती है, बार बार रिकॉलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो आप रिपीटिशंस करके अपनी स्टडीज़ को और भी बेहतर बना सकते हैं। स्मार्ट वर्क अप्रोच, यस, स्मार्ट वर्क अप्रोच। स्मार्ट वर्क अप्रोच का मतलब यहाँ पर है कि आप पढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हैं और आपकी कोई भी आपने प्लानिंग करके नहीं रखी है किस तरीके से रिवीजन करना है। आपने अपनी बुक उठाई, आपने अपने बुक्स को पढ़ा, रीडिंग दी, अंडरलाइन करते गए और आपने उसको कलरफुल बनाया, हाइलाइटर से बिल्कुल बुक एकदम रंगीन बढ़िया। तो जब आप रंगीन बुक बना देते हैं, फिर आप खोलते हैं, फिर पढ़ने जाते हैं, तो क्या होता ये है कि आपने वो बस 1 या 2 बार पढ़ा है, समझा है, बट आपकी लर्निंग नहीं हुई है। आपने उसको समझ लिया है, लेकिन अगर आपने तुरंत रिवीजन नहीं किया, तुरंत रिकॉलिंग नहीं की, तो मैं बताती हूँ इसका आपको डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, क्या नुकसान होता है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप तुरंत उसको रिवाइज नहीं करते। मान लीजिए आपकी क्या होता है कि जैसे ही आपने आज कोई भी नया टॉपिक पढ़ा, डे में आपने कोई भी न्यू टॉपिक कंप्लीट किया, तो उसके बाद जो आपका रहता है कि हम ये मानते हैं कि आपका 0 लेवल है लर्निंग करने के बाद, ठीक है, कि आप अपना देखेंगे उसको ख़त्म किया, इसलिए हम ये मानते हैं कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर अपने आप को देखेंगे कितना आता है जो भी आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद अगर आपने तुरंत आफ्टर 20 मिनट्स बाद रिवीजन नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में कितना डेटा स्टोर रह जाएगा, कितनी इंफॉर्मेशन
परसेंटेज बेस्ड पे स्टोर रह जाएगी 58%, बाकी आपके माइंड से वो उड़ चुका होगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपने 20 मिनट्स बाद रिवीजन नहीं दिया तो उसका इफेक्ट ये होने वाला है कि आपका 100% से आफ्टर उस कॉन्सेप्ट को फिनिश करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 58% तक अप्रॉक्स आपका जो माइंड में इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने न्यू स्टडी करी है, जो भी आपने न्यू टॉपिक पढ़ा है, वो रह जाएगा। गॉट इट? फिर आपने अगर 1 आवर बात किया, 1 घंटे बात किया तो 44%, ऐसे ही 9 आवर के बाद 36%। मतलब इन तीनों में एक बार तो आपको करना ही करना है ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाए। फिर आपको क्या था कि 20 मिनट्स, 1 आवर, 9 आवर्स के बीच में अगर आपने रिवीजन नहीं दिया तो आप कितना ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं। आपने जो लर्न किया वो आप किस तरीके से भूल रहे हैं। फिर आपने देना है रिवीजन 1 डे। अगर आपने इसको नहीं किया तो 1 डे तो दे ही दे, क्योंकि अगर 1 डे में भी रिवीजन नहीं करेंगे तो 33%, यू नो, आफ्टर 9 आवर्स के बाद आपका 1 डे 33% की इंफॉर्मेशन ही माइंड में रह जाएगी। आपको वो भी वक्त नहीं मिला। चलिए आप 2 डेज की बात अगर मैं कर लेती हूँ और 2 दिनों के बाद अगर आप कर रहे हैं तो 28% रिस्टोर रह जाता है। 6 डेज के बाद अगर आप 6th डे में कर रहे हैं तो 25% डेटा स्टोर रह जाता है। आप सोच रहे हैं कि आपकी रिटेंशन पावर जो आपकी 100% थी वो किस तरीके से फॉल हो रही है, कितना आपको लॉस हो रहा है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं करते हैं, ऑब्वियस सी बात, आपको क्या करना है, ये जो भी 20 मिनट्स, 1 आवर, 9 आवर, 1 डे, 2 डेज और 6 डेज के बिटवीन में आपको रिवीजन देना ही देना है। चलिए ठीक है, आप इतनी बार नहीं दे सकते, एटलीस्ट 2 से 3 बार तो देख ही लीजिए। 20 मिनट्स इमीडिएटली तुरंत देख लीजिए, फिर आप 1 डे और फिर अपना, ठीक है, वीक में 1 बार। ठीक है, आप अगर इस तरीके से रिवाइज करते हैं तो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम परमानेंट स्टोर हो जाएगी आपके माइंड में। ऐसे भूल जाते हैं व्हाट यू स्टडीड। ठीक है, तो आपने जो कुछ भी पढ़ा, देखिए ये मैंने पूरा कर्व बनाया है, ये कर्व बनाया, दिस इज कर्व। ठीक है, ये फॉरगेटिंग कर्व है। एक्चुअली ये किस तरीके से लेवल डाउन आ रहा है, देख रहे हैं आप, किस तरीके से आपका लेवल डाउन हो रहा है। मान लीजिए क्या होता है, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन को या फिर आपने कोई भी टॉपिक स्टडी किया, कोई भी टॉपिक आपने रीड किया, तो उस समय आपका 100% होता है, यू नो, % आपकी मेमोरी में बना रहता है। तो इसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये मैंने आपको बताया है रिवीजन कैसे कर सकते हैं। रिव्यू किस तरीके से आपको रिव्यू करना चाहिए ताकि आपकी जो मेमोरी है वो परमानेंट आपकी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पाए, यानी कि आपके माइंड में आपका पढ़ा हुआ कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन आपको तुरंत देना है, जिसे हम बोलते हैं इमीडिएटली रिवीजन। ठीक है, यानी कि इमीडिएट रिवीजन करने के बाद ही आपको सेकेंड, यू नो, कि सेकेंड रिवीजन जो है 24 आवर्स लेटर, 24 घंटे के बाद रिवाइज करें उसी टॉपिक को जो आपने पढ़ा है। थर्ड में, मतलब थर्ड रिव्यू की बात करें तो 1 हफ्ते बाद, 1 वीक लेटर। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद आपको तुरंत रिवीजन करना है उसी टॉपिक का, और फिर 1 मंथ के बाद, यानी कि लास्ट में जब मंथ एंड हो रहा है तब आप एक रिवीजन दे दें, और विद इन 3 मंथ्स के अंदर, 3 महीने के अंदर आप इसको एक बार फॉलो करें। इट इज बेस्ट मेथड। ओके, तो आप कुछ भी रिवीजन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बिल्कुल फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा ये एकदम आपके लिए वरदान साबित होने वाला है अगर आप इस तरीके से रिवाइज करते हैं। क्योंकि नोटिस हाउ लेस इज फॉरगेटन आफ्टर ईच रिव्यू। हर रिव्यू के बाद आपकी मेमोरी में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होने वाली है परमानेंटली। ठीक है, परमानेंटली आप उसको स्टोर करेंगे, जिसका नतीजा क्या आने वाला है कि आपका एंड रिजल्ट जो होगा वो बिल्कुल चौंका देने वाला होगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता, यही उनके साथ दिक्कत होती है। तो ये क्यों नहीं रहता है, वही रीज़न मैंने बताया है कि अगर आपके रिपीटेशंस नहीं होंगे तो आप भूल जाएंगे। मैंने पहले ही बताया, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये बोला जाता है कि किसी भी कंटेंट को 3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे याद रहेगा, आपके माइंड में ये इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। अदरवाइज आपकी जो फॉरगेटिंग कर्व मैंने बताया है वो किस तरीके से गिरता है, आपकी मेमोरी किस तरीके से आप भूलना स्टार्ट कर देते हैं, ये वही है।
अब क्या है स्मार्ट वर्क अप्रोच, मैंने बताया किस तरीके से आप अपना के अपनी स्टडीज को और भी बेहतर कर सकते हैं। रिपीटेशंस बहुत जरूरी, यस रिपीटेशंस तो बहुत जरूरी है। रिकॉल कितनी बार करना है मैंने ये बताया, दीज आर दी रिपीटेशंस, किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करना और स्टोर करना माइंड में। और उसके बाद स्टडी इट अलाउड, हाँ आप जो कुछ भी पढ़ते हैं ना उसको कोशिश करें थोड़ा बोल बोल के पढ़ें, क्योंकि क्या होता है बोलने से, आप ये जानते होंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाउड पढ़ना क्यों जरूरी होता है। ओके, आपको फॉलो करना है मेथड ऑफ लॉजिक, मतलब कि एक ऑर्डर में हर चीज को फॉलो करना है और उसको ऑर्डर में फॉलो करते हुए रीड करना है। लास्ट है हमारा चंकिंग। चंकिंग में क्या होता है, आपका जो भी डाटा है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि आप उसको ग्रुप्स में अच्छे से स्टडी कर पाएं। ओके, ये सब थे सारे के सारे जो टेक्निक थे। फ्रेंड्स, आपको इतना तो पता चल गया होगा कि अगर आप नहीं रिवाइज करेंगे तो उसका कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में से नुकसान होने वाला है। आप रिवाइज करेंगे तो ही आपको उसका एंड रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ, मैं नहीं, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, तो आप इसको फॉलो करें। आपने जो भी पढ़ा है पहले आप उसे स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। आपने जो कुछ भी स्टडी कर रखी है आप उसको एकदम से स्ट्रॉन्ग करें, उसको रिवाइज करें, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करें। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मन लगाकर स्टडी कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं तो फिर, और वो भी स्मार्ट अप्रोच से, ठीक है, नो कि हार्ड वर्क करते रहने से नहीं होता है, क्योंकि देखिए स्टडी तो सब करते हैं बट जो टॉपर्स बनते हैं वो स्मार्ट स्ट्रेटजी से ही बनते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इसके ऊपर और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट।